ईद आएगी, ईद आएगी, पूर्णिया जाओगे, कपड़ा खरीदे ली, डगरवा, डगरवा पूर्णिया। मुसलमानों एक बात याद रखना, पहले देख लेना अपने बगल में, अपने पड़ोसी के घर में झांक लेना, कहीं वो गरीब तो नहीं है, कहीं कोई यतीम, हमारी बस्ती के अंदर में कोई यतीम बच्चा तो नहीं है जिसके पास ईद में पहनने को कपड़ा नहीं है, कोई बेवा तो नहीं है जिसके पास ईद में पहनने के लिए वो कुर्ता पैजामा शलवार सूट साड़ी नहीं है। कुर्बान जाओ, पहले देख लेना, उसका इंतजाम कर लेना, फिर पूर्णिया डगरवा जाना कपड़ा खरीदने के लिए, फिर उस कपड़ा को पहन करके ईद पढ़ोगे, ईद की नमाज होगी। अगर कोई यतीम का बच्चा बगैर कपड़े का रह गया मोहल्ला में पड़ोस में, और तुम सियाराम रेडीमेड रायमंड का कपड़ा पहनकर ईद की नमाज पढ़े, नमाज नहीं होगी। पूछ लेना मुफ्ती साहब। पड़ोसी का ख्याल रखना, यतीमों का ख्याल रखना, गरीबों का ख्याल रखना, भूखों का ख्याल रखना, मुसलमानों ये है। अच्छा देखो पड़ोसी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाऊं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, 3 मरतबा फरमाया। कितने मरतबा फरमाया? उंगली उठा के बताओ। तो सहाबा चौंक गए, या रसूलल्लाह कौन मोमिन नहीं है, कौन मोमिन नहीं है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मोमिन नहीं जो खुद पेट भर कर खाना खाया हो, उसका पड़ोसी भूखा रहा हो, उसका पड़ोसी भूखा सोया हो, खुद पेट भर कर खाना खाया हो, वो मोमिन नहीं है। नमाज कमाएगी? अरे मोमिने नहीं है तो नमाज कहाँ कमाएगी? वो मोमिन नहीं है। तो पड़ोसी कितने घर है? पड़ोसी कौन है? पड़ोसी कौन है? पड़ोसी 40 घर दाएं, 40 घर बाएं, 40 घर आगे, 40 घर पीछे। डगरवा जाएगा कपड़ा खरीदने। इसलिए पहले देख लेना मेरे बच्चों, नौजवानों, कोई गरीब भाई मेरे रिश्तेदार में कोई गरीब है, कमजोर है, 2-4 लड़कियां उसके पास में कपड़ा खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो पहली फुर्सत में अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करना कि ज़कात का पैसा, सदका का पैसा अल्हम्दुलिल्लाह उसको ले जाकर दे देना, तोहफा, सब तोहफा बना कर दे देना, चंद कपड़े खरीद कर दे देना। यतीम का, गरीब का, रिश्तेदार का, बेवा का बच्चा पहन लेगा, अल्लाह तुम्हें इसका अज्र, इसका सवाब यहां भी अता फरमाएगा, वहां भी अता फरमाएगा, जन्नत में अल्लाह दाखिल अता फरमाएगा। कोशिश करें, ईद की नमाज पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ईद की तैयारी हो। लेकिन ईद इसके लिए है जिसने रोजा रखा है। ईद किसके लिए है? हाँ, जिसने रोजा रखा है, ईद उसके लिए है। और सुनो, अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह तौफीक दे, एक बात बताता चलूं, अल्लाह तौफीक दे, रोजे के दिन में दूसरों को इफ्तारी करवा देना बड़ा सवाब है। कितना सवाब है? अगर किसी को आपने इफ्तारी करवा दिया तो जितना सवाब रोजा रखने वाले को अल्लाह देगा, उतना सवाब आपको भी देगा, उसके रोजे के सवाब में कमी नहीं आएगी। अल्लाह तौफीक दे। यहाँ तो कहता है अखबार में, न्यूज में, नीतीश कुमार ने लालू को इफ्तारी खुलवाया। लालू रखा कब जो खुलवाया? लालू रखा? अरे ना नीतीश रखा ना लालू रखा, तो कैसे खुलवाया? बांस लेकर खुलवाया। अभी इफ्तार पार्टी शुरू, अभी इफ्तार पार्टी शुरू हो जाएगी, इफ्तार पार्टी शुरू हो जाएगी। ओ मोदी ने फला को, मोदी ने नीतीश कुमार को, मोदी ने इसको दावत दिया, इफ्तारी खाया, ना वो रोजा रखा ना वो रोजा रखा, तो इफ्तारी कौन सा खाया? ये सब सिर्फ खाया है। इसको कोई अजर, कोई सवाब नहीं मिलेगा। वो ये पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स है। मजहब इस्लाम में कोई ऐसी बात नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह तौफीक दे, रोजेदारों को इफ्तारी करवा देना। अल्हम्दुलिल्लाह, सदका खैरात, हाथ को खुला रखना, हाथ को रमजान के दिनों में खुला रखना, जितना हो सके सदका खैरात ज़कात करते रहना। अल्लाह 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 बेशुमार नेमतों से आपको नवाजेगा, अल्लाह इतना रोजी में बरकत देगा, आपका घर भर जाएगा। अजय, बाज लोग गांव देहात में, हमारी माँ बहनें रोजा रखकर जो गुल करती है, गुल, रोजा रखकर की भी गुल करती है, गुल करती है कि नहीं? हाँ, अच्छा, उससे पूछिएगा गुल कना करे जाए, रोजा टूटी तू बोली क्या कल कुतरा, बोली वो कलकत्ता वाला बोली ले, बोले उरा से नया नया पढ़ी गली, रोजा टूटी।
एक नौजवान बोला कि हजरत मेरा भाई ना वो बीड़ी पीता है, बीड़ी, तो रोजा टूट जाएगा? एकदम टूट जाएगा। बोला अच्छा कोई रास्ता निकालिए रोजा में खाए रोजा ना टूटे। बोले कुछ नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कुछ भी खाओगे रोजा, अरे बोलो कुछ भी खाओगे रोजा टूट जाएगा। बोला हजरत आप लोग तो तकरीर करते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकालिए कि खा लें रोजा ना टूटे। हमने कहा ऐसी कोई चीज नहीं है, रोजा रोजा है, कुछ नहीं खा सकते। बोला कोई उपाय? हम बोले उपाय बहुत परेशान कर रहा है। हम बोले हाँ उपाय है, एक चीज है खेबे नहीं रोजा नहीं टूट। बोला जल्दी बोला। हम बोले जूता। जूता खाने से रोजा टूटते? ओ माथा पगड़ी पे ठीक ली। बोले बाप बहुत डेंजर चीज का नाम ला। मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, बीड़ी पियोगे रोजा टूटेगा, सिगरेट पियोगे रोजा टूटेगा, खैनी खाओगे रोजा टूटेगा, गुल करोगे रोजा टूटेगा, लाल मंजन करोगे रोजा टूटेगा। और सुनो कोई भी मंजन पेस्ट ब्रश करोगे रोजे की हालत में रोजा नहीं होगा। हाँ करो मिसवाक करो, ये नबी की सुन्नत है और सवाब भी है माशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रोजेदार जब रोजा रखता है उसके मुंह से जो बू निकलती है, अरे बू निकलती है ना, आदमी खाली पेट है वो बू निकलती है, अल्लाह के नजदीक में वो बू ओ कस्तूरी से ज्यादा कीमती है, खुशबूदार, कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार है अल्लाह के नजदीक। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, चाहे जो हो जाए रोजा नहीं छोड़ना। इंशाल्लाह मेरे बच्चों तैयारी करोगे इंशाल्लाह। अच्छा और एक चलते चलाते ये रोजेदार के कई क्वालिटी है। रोजेदार का क्वालिटी है, एक रोजेदार वो है रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। अब इधर है कि नहीं है? बार बार टाइम देखता हूँ, अखंता का जानने भी हो ए आजान सुन ले। अच्छा अफ्तारी आबी गिली आगू में, उगर नजर सेबो में, उगर नजर केला में, वो नजर पकौड़ी में। हाँ जैसे ही आजान हुई अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मार के हमला, अंडा, सेब, अनार, अंगूर, पकौड़ी, कचरी, मुरही, घूमनी खाते जी खा के भरी। फिर बोली भैया मजा आने लगी जी। जब तारी मजा लग तू दिन भर फैक्ट्री चालू, मजा लग तू। अरे मजा तो उसको लगेगा जो दिन भर का भूखा है, जो दिन भर का प्यासा है, मजा उसे लगेगा। इसलिए नौजवानों ये अफसोस का मकाम है कि मुसलमान का बच्चा हो रोजा ना रखता हो, ये बेहद अफसोस का मकाम। हाँ रोजा माफ है किसके ऊपर में? जो मरीज है, पेशेंट है, मरीज है, डॉक्टरों ने मना कर दिया बहुत बड़ी बीमारी है, उसके ऊपर में रोजा माफ है कि आप रोजा मत रखो लेकिन कज़ा रखनी होगी। दूसरा वो मुसाफिर जो दूर का सफर करना चाहता हो, पैदल जा रहा हो, सवारी पे जा रहा हो, उसके लिए गुंजाइश है वो रोजा तोड़ ले, बाद में कज़ा रखना होगा। औरतों को इजाजत है जब हैज महीना शुरू हो जाए रोजा को छोड़ दो, जब मुकम्मल फिर ठीक हो जाओ फिर रोजा शुरू हो जाएगा, बाद के रोजे कज़ा रखने होंगे। तो ये सहूलत है मेरे बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह। हर आकिल बालिग मुसलमान पर रोजा का रखना फर्ज है। ऐन है। अल्लाह के कानून को तोड़ना हुआ जो रोजा ना रखे। और सुनो इस हदीस पर वक्त तो वक्त नहीं है कि मैं आपको बताऊं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ फरमाई है, रोजा जो नहीं रखेगा बद्दुआ फरमाई है। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम तशरीफ लाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर के जीने पे कदम रखा फरमाया आमीन, दूसरे जीने पे कदम रखा फरमाया आमीन, तीसरे जीने पे कदम रखा फरमाया आमीन। सहाबा पूछे या रसूल अल्लाह ऐसा तो पहले कभी नहीं किए, जीने पे कदम रखा आपने फरमाया आमीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अभी जिब्रील आया था, जिब्रील कह रहा था या रसूल अल्लाह वो हलाक हो गया, वो बर्बाद हो गया जिसने रमजान का महीना पाया, अपने गुनाहों की बख्शिश वो मगफिरत ना करवा पाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आमीन, उस बद्दुआ पर आमीन।
ओ कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये आमीन कहने वाले कौन हैं? इमामुल अंबिया है, वजह कायनात है। और बद्दुआ करने वाले कौन है? तमाम फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम है। दूसरे बार आप आमीन कब कहा? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, वो हलाक हो गया, वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया जिसने आपका नाम सुना और दुरूद ना पढ़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आमीन। तीसरा वो शख्स, तीसरे के बारे में हजरत जिब्राइल ने कहा कि हलाक हो गया वो शख्स, बर्बाद हो गया वो शख्स जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाया, उनकी खिदमत करके जन्नत में जगह ना पाया। मैंने कहा आमीन। ये 3 बद्दुआएं हैं। एक बात याद रखो मेरे बच्चों, नौजवानों, ये कोई हंसी मजाक नहीं है। इसलिए रमजान का महीना आ रहा है, हम अपने तमाम नौजवानों से कहना चाहते हैं मेरे बच्चों, एक भी रोजा छूटने ना पाए, कोई बहाना नहीं। अच्छा, कितने लोगों को देखिएगा जैसे ही रोजा शुरू होगा गैस्ट्रिक भी शुरू हो जाएगा। गैस्ट्रिक का बीमारी अक्केवारी लगा दो, गुब 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 गुब, क्यों रोजा नहीं जाए? बोले भैया हम तो गैस्ट्रिक का पेशेंट, तो गैस्ट्रिक का पेशेंट गुब गुब कर लेते। कोई बहाना नहीं है, कोई बहाना नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मेरा अल्लाह कहता है, ऐ ईमान वालो, ये रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज किए गए। ओ हालांकि देखिए, पहले के लोगों के ऊपर में भी, जैसे कि पहले के लोगों के ऊपर में फर्ज किया गया था, ये रोजा सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया के ऊपर में फर्ज नहीं है। पहले भी अंबिया कराम पैगंबर जो आए उनकी उम्मत के ऊपर में भी रोजा फर्ज था। और कुर्बान जाओ, ओहो अल्लाह कहता है ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, परहेजगार हो जाओ, नेकूकार हो जाओ, रोजा रखो। और देखिए, एक दरवाजा है जन्नत में, एक दरवाजा है जन्नत में, अरे जोर से बोलो, एक दरवाजे कई हैं लेकिन एक दरवाजा जिसका नाम है रैयान। क्या नाम है? अरे जोर से बोलो। उस दरवाजे में से सिर्फ रोजेदार जाएगा और कोई नहीं। कोई प्रधानमंत्री क्यों ना हो, कोई चीफ मिनिस्टर क्यों ना हो, कोई उद्योगपति क्यों ना हो, कोई करोड़पति क्यों ना हो, लेकिन उस दरवाजे से जन्नत में कौन जाएगा? सुनो, सिर्फ रोजेदार जाएगा। मेरा अल्लाह कहेगा कहाँ है मेरे रोजेदारों, आ जाओ, ये दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है। ए रोजेदार दाखिल हो जाओ, हम रोजेदार दाखिल हो जाओ, हम रोजेदार दाखिल हो जाओ। कुर्बान जाओ, सारे रोजेदार दाखिल हो गए। मेरा अल्लाह कहेगा और कोई रोजेदार है? और कोई रोजेदार नहीं है। अल्लाह कहेगा दरवाजा बंद कर। रोजे में नफल पढ़ो, फर्ज का सवाब। रोजे में नफल पढ़ोगे, फर्ज का सवाब मिलेगा। एक फर्ज पढ़ोगे, 70 फर्जों का सवाब मिलेगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, नौजवानों, कोशिश करो कि पूरे 30 रोजे रखो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख्याल से इस बार का 30 का रोजा नहीं हो पाएगा, शायद कि 29 का हो, लेकिन जो भी अल्हम्दुलिल्लाह 30 का हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ इफ्तारी सहरी में ताखीर करो, इफ्तारी जल्दी करो। सहरी में, अरे बोलो ना भाई, ताखीर करो, लेट करो। सहरी लेट से खाओ और इफ्तारी जल्दी खाओ। इफ्तारी जल्दी की असरेम खेलवा। यानी इफ्तारी में जल्दी करने का मतलब यह है कि जैसे ही टाइम हो जाए, 5:45 में टाइम है, तो हम अजान का इंतजार नहीं करेंगे। मोबाइल मेरे पास में, घड़ी मेरे पास में है, जैसे ही टाइम हुआ बिस्मिल्लाह शुरू कर देना। बैठो, हो गया। हाँ पैरों को मुंह खोल के पूरे डगरवा घुसी दी मुंह में, भाग लिया। इफ्तारी में जल्दी करो, सवाब है। ओ मेरा अल्लाह नहीं चाहता कि मेरा बंदा ज्यादा देर भूखा प्यासा रहे। टाइम हो गया, शुरू कर दो, अल्लाह खुश होगा। टाइम हो गया, तुरंत शुरू करो। अच्छा मेरी माँ बहने, मेरी माँ बहनों को ये पैगाम पहुंचा दीजिएगा। मेरी माँ बहनें चली गई है घर। सुनो, हमारी कई माँ बहनें अफ्तारी के चक्कर में, अफ्तारी बनाने के चक्कर में, अफ्तारी में देरी कर देती। बोलो बात सही कि गलत है? बोलिए। कचौरी बनाओ जी, पकौड़ी बनाओ जी, घुमनी बनाओ जी, मूढ़ी बनाओ जी, बनाओ जी। गए कुदियार में आजान भेजे गए, बोला हमारा टाइम क्या की टाइम नहीं, रोजा कभी खोलवे शाम है। मेरी माँ बहनों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इफ्तारी में जल्दी करो, सहरी ताखीर से खाओ।
सहरी लास्ट टाइम खाओ। लास्ट टाइम कब खाओ? जब अजान हो तब खाओ। नहीं, एक भूल और भी है, सुनिए, सुन लीजिए, एक बात आ गई जहन में। एक भूल और भी अपने यहाँ है कि लोग कहता ओ खानी हो अजान अपनी अजाने भी लीजिए, खानी अभी टाइम छेगी खा, बोलता है ना। ये अजान जो हुई तो अजान रात में होती है कि सुबह होती है? अरे बोलो ना भाई, सुबह ना होती है। सुबह सादिक हुई अजान शुरू हो गई, सुबह सादिक हुई अजान शुरू हो गई, नमाज का वक्त फजर का वक्त शुरू हो गया, सहरी का वक्त खत्म हो गया, रात खत्म हो गई, सुबह सादिक शुरू हो गई। तो रोजा सहरी खाने का हुक्म रात में है, ना कि अजान हो जाएगी तब भात गप 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 खा। बोला अपनी बहुत टेंशन, रोजा नहीं होगा, रोजा नहीं होगा, रोजा नहीं होगा। सहरी का टाइम खत्म होने से 5, 10, 15 मिनट पहले ही सहरी खा लो। और एक पैगाम जाते जाते, वक्त की किल्लत है, मैं बेअदबी समझता हूँ, 4 बज गया, सिर्फ 2 मिनट लेंगे, हजरत बैठे हुए हैं, ये बेअदबी है, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, इनके सामने मैं ज़्यादा बोलूँ, मेहमान है वो हमारे। सहरी कम खाओ, सहरी इतना खा लो कि कमर सीधी रहे, समझ रहे ना। लेकिन कितना हमारे इलाके में लोग भात बनाता है, भात बाज़ाब्ता पकावे छी, तीमन पकावे छी और भर पेटा खाता, भर पेटा। एक आदमी मार डकार ले रहा था रोजा रख करके, डकार 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 होय होय होय। अरे की बोला ना, बोले भैया बदहजमी भगला, तो सहरी कम खा। बोला हम मुख्तसर खाई ना। बोले की खेला रहती डकार ले जा। बोला 10 टा पराठा 1 किलो दूध, कम मिली, ज्यादा पूरे कोठी चौले खिलाते। ये रोजा रखे कि जंगम लड़े जी जाते। सहरी इतना खाओ, लेकिन सहरी छोड़ना नहीं है, ये बरकतों वाला खाना है, ये बरकतों वाला खाना। कौन सा खाना है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहरी खाया करो, सहरी में बरकत है, सहरी में बरकत है। चाहे पानी का एक घोंट ही क्यों ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पानी पी के फजर की नमाज पढ़ के सोया करो और नमाजों की पाबंदी हो मेरे बच्चों। अल्हम्दुलिल्लाह फर्ज नमाज जहां पढ़ते हो वहां नवाफिल भी पढ़ना, इसलिए नफल का सवाब फर्ज के बराबर है, एक फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह।